जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे कुमार इंस्टीट्यूट चैनल में। तो आइए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एयरफोर्स का जो टेक्निकल मैथ है, मतलब जो एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, एसआर और डबल ए में आता है। तो मैंने जो आपको बताया था सिलेबस का जो पैटर्न था, तो उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमने पैटर्न बताया था उसमें हमने आपको बताया था कि हम सबसे पहले कैलकुलस को स्टार्ट करेंगे। तो जो कैलकुलस में सबसे पहले जो आता था वो था हमारा लिमिट का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम उस लिमिट को सॉल्व करेंगे और लिमिट के कॉन्सेप्ट को देखेंगे और उनके क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे और पाएंगे कि जो हमारे लिमिट के क्वेश्चन हैं वो कम से कम समय में सॉल्व हो पा रहे हैं। तो आपको ऐसे कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे जो कि आपने 12th में नहीं पढ़े हैं, और जो 12th का जो प्रोसेस होता था, जो क्वेश्चन होते थे वो काफ़ी टाइम लेते थे, उनका जो मेथड था वो काफ़ी टाइम टेकिंग था। और हम यहाँ पे पढ़ेंगे शॉर्टकट मेथड्स, जिससे आप अपने क्वेश्चंस कम से कम समय में निकाल सकते हैं। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। तो मान लिया मैंने लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। तो हमने ये क्वेश्चन लिया और इस क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या करना है कि लिमिट जो हमारी एक्स टेंड्स टू ए दे रखी है और हमें जो फंक्शन दे रखा है ये दे रखा है, और इसमें x की लिमिट जो है a दे रखी है। तो हम x की जगह पे a पुट करेंगे तो बेटा हमारा आएगा a की पावर n, और ये दे रखा है a की पावर n। और ऐसे ही डिनोमिनेटर में या हर में हम क्या करेंगे, x की जगह पे a पुट करेंगे, बेटा a माइनस a क्या होगा, 0.0 होगा। तो हम देखते थे जो क्लास 11th में या हमने 12th में जहाँ पे भी हमने लिमिट कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो हम उसमें भी देखते थे कि जो 0.0 था वो कौन सी फॉर्म कहलाती थी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाती थी। इनडिटर्मिनेट फॉर्म से मतलब है बेटा कि इस फॉर्म की वैल्यू अभी तक ज्ञात नहीं की जा सकी है, या फिर इसकी वैल्यू हम नहीं बता सकते कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो चलिए अब जानते हैं कि जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है वो कौन कौन सी फॉर्म होती हैं। तो हेडिंग डाल लो बेटा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो फॉर्म होता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म वो 0.0 होता है। उसके बाद इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी होता है बेटा, ठीक। 1 की पावर इन्फिनिटी होता है, 0 इंटू इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी की पावर 0 होता है। तो ये जो हमारी फॉर्म है वो सभी क्या कहलाती हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाती हैं, या फिर बोलें तो इनकी जो वैल्यू हम नहीं बता सकते कि जो इनका मान होगा वो क्या होगा, या फिर इनकी क्या वैल्यू आएगी। तो जब भी इस टाइप की फॉर्म आएगी तो हम उनकी वैल्यू नहीं बता पाते हैं। तो इस टाइप के लिए फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, उस लिमिट की वैल्यू नहीं बता पाते हैं कि इसकी लिमिट की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए इस टाइप के फंक्शंस के लिए हम क्या करेंगे, अब एक नया रूल पढ़ते हैं, जिससे हम क्या करेंगे, इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं उनकी वैल्यू हम फाइंड करना सीखेंगे कि उस टाइप के क्वेश्चंस होंगे वो किस तरीके से सॉल्व होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा इस टाइप के फंक्शंस के लिए एक हमारे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक रूल दिया था बेटा, जिसको बोलते हैं बेटा एल हॉस्पिटल रूल। तो बेटा इस एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि लेट कर लिया बेटा कोई फंक्शन है एफ एक्स, और उस फंक्शन का मान दे रखा है जी एक्स अपॉन एच एक्स के रूप में, क्लियर। तो इसमें हम मान लो एफ ए मतलब एक्स की जगह पे ए पुट करें और हमारा जी ए अपॉन एच ए क्या आ जाए, 0/0 आ जाए। तो बेटा इसमें 0.0 आ जाए तो जो हमारी फॉर्म है वो क्या कहलाएगी, ये फॉर्म इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाएगी। तो ये जो फॉर्म है हमारी क्या हो गई, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गई। तो उनके लिए ऐसी जो फॉर्म आती हैं उनके लिए एक रूल दिया एल हॉस्पिटल रूल। तो जिसके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर ऐसा कोई फंक्शन होता है कि जिसकी वैल्यू जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही हो, तो उसको हम कैसे उसकी लिमिट फाइंड करेंगे। तो बेटा इसके लिए रूल दिया गया कि तब बेटा क्या होगा, इस टाइप के फंक्शंस के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, लिमिट जी एक्स अपॉन एच एक्स की जो वैल्यू होगी वो हमारी होगी बेटा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, और जो फंक्शंस दे रखे हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हम उनका क्या करेंगे बेटा, हम उनका डिफरेंशिएशन करेंगे, या हिंदी में बोले बेटा
तो उनका अवकलन करेंगे। तो बेटा अवकलन करने पर जो वैल्यू आएगी, ये h है हमारा, तो अवकलन करने पर जो वैल्यू आएगी और उस वैल्यू में हम लिमिट पुट करेंगे, तो जो मान आएगा पुट करने पर वो हमारा क्या होगा, रियल वैल्यू होगा। तो इसके लिए बेटा इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं बेटा। तो ये जो था हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा था, तो चलिए इसको इस तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। तो ये हमारा ये वाला फंक्शन मान लिया हमने, ये g(x) है, और ये वाला फंक्शन मान लिया हमने h(x) है। तो बेटा ये इसका रूप हो गया पूरा कि ये g(x) हो गया, ये h(x) हो गया, और लिमिट बेटा x टेंड्स टू a है। तो इसकी जो फॉर्म है इनडिटरमिनेट फॉर्म बनी, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेटा जो एल हॉस्पिटल रूल कहता है, वो कहता है कि जो न्यूमरेटर में फंक्शन दे रखा है और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन दे रखा है, उनका आप अवकलन कीजिए या उनका डिफरेंशिएशन कीजिए। तो चलिए बेटा इनका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो बेटा x की पावर n का डिफरेंशिएशन होगा बेटा n x की पावर n-1, और बेटा a की पावर n का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा बेटा 0 हो जाएगा, और इसी टाइप से बेटा x का x के रिस्पेक्ट में 1 होगा माइनस, और a का बेटा x के रिस्पेक्ट में होगा बेटा 0। और फिर क्या करना बेटा, डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या करना बेटा, लिमिट की वैल्यू पुट करनी है। तो बेटा इसमें लिमिट रखते हैं बेटा, और लिमिट क्या रखें बेटा x इक्वल टू a। तो बेटा n और x की जगह पर क्या रखेंगे बेटा a, तो बेटा n a की पावर n-1, और ये 0 हो जाएगा। और ये तो बेटा इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा n a की पावर n-1। तो बेटा इस टाइप से हम क्या करेंगे, जितने भी इनडिटरमिनेट फॉर्म आते हैं उन क्वेश्चंस का हम जो लिमिट निकालेंगे वो एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो चलिए कुछ यूज़फुल लिमिट्स देखते हैं जो हमें याद रखनी चाहिए, और उनको मैं समझाऊंगा कि उनको याद ना रख करके हम कैसे उनको सॉल्व करके 1 से 2 सेकंड में हम उनको आंसर बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स रखी हैं जो कि आपके बहुत काम आएंगी, और इन लिमिट्स को जो मैंने लिखे हैं वो आपको बुक्स में दे रखी होंगी और जो कि आपको याद करनी पड़ती होंगी। लेकिन मैं आपको जो मेथड बताने वाला हूँ उससे आपको ये लिमिट्स कभी याद नहीं करनी पड़ेंगी, और इनका आप चुटकियों में ही सॉल्यूशन कर दोगे, या फिर आप इनको दिमाग में ही सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो लिमिट दे रखी है इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये सिर्फ इनको मैं बताता हूँ बेटा कैसे सॉल्व करेंगे जिससे आपको ये याद ना करनी पड़े। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो बेटा ये जो पहला फंक्शन दे रखा है, यदि f(x) एक बहुपद फलन हो तो लिमिट f(x) बराबर f होता है। मतलब क्या बेटा, मैंने कोई क्वेश्चन लिया बेटा और लिमिट x टेंड्स टू 2 लिया, और बेटा मैंने बहुपद फलन ले लिया, एक बहुपद फलन लिया। तो मैंने एक बहुपद फलन लिया बेटा, मान लिया 2x² + 5 ले लिया, जो कि एक बहुपद फलन है। तो बेटा प्रॉपर्टी क्या कहती है, यदि f(x) एक बहुपद फलन है तो लिमिट x टेंड्स टू a f(x) बराबर a f a। तो मतलब क्या बेटा, मैं इसकी डायरेक्ट ही लिमिट लगा सकता हूँ। तो बेटा मेरे को कुछ नहीं करना बेटा, इसमें सिर्फ x इक्वल टू क्या रखूँगा, इसमें 2 रखूँगा, क्योंकि मेरे को फलन में क्या रखना है बेटा, x इक्वल टू a रखना है, मेरे को कुछ नहीं करना है। तो बेटा मैं क्या करूँगा बेटा, x ये पे क्या रखूँगा, 2 रखूँगा। तो बेटा 2 का स्क्वायर + 5, और बेटा ये 2 × 4 8, 8 + 5 13 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी थी, या बोले तो आप इसको फर्स्ट इंपॉर्टेंट नोट्स मान सकते हो। दूसरी प्रॉपर्टी बेटा मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाई थी, जो कि एल हॉस्पिटल रूल से यूज़ की थी। और इसी टाइप से बेटा इसको देखें तो बेटा हम क्या करेंगे, x ये पर जब a पुट करेंगे तो बेटा a की पावर m माइनस a की पावर m 0 हो जाएगा। इसी टाइप से बेटा यहाँ पे x इक्वल टू a रखेंगे तो a की पावर n माइनस a की पावर n 0 हो जाएगा। तो बेटा 0.0 की फॉर्म बनेगी, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं, जो कि हमने अभी सीखी थी। तो बेटा इस इनडिटरमिनेट फॉर्म का हम क्या करेंगे बेटा, जब लिमिट निकालेंगे तो एल हॉस्पिटल रूल से हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो बेटा m x की पावर m-1 इसका क्या आएगा, डिफ्रेंशिएशन आएगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन होगा बेटा 0। इसी टाइप से बेटा इसका डिफ्रेंशिएशन होगा बेटा n x की पावर n-1, और a की पावर n का बेटा डिफ्रेंशिएशन होगा 0। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, m/n, और बेटा x m-1, और बेटा ये पावर ऊपर ले जाऊंगा तो ये पावर माइनस हो जाएगी, और ये हो जाएगा n+1। तो बेटा x की ऊपर मेरे को क्या लिमिट पुट करनी है बेटा, a। तो बेटा m/n, a की पावर बेटा ये -1 और +1 कट जाएंगे, और रह क्या जाएगा बेटा मेरे पास m-n। तो बेटा ये जो हमारा फॉर्मूला है या प्रॉपर्टी दे रखी है, तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको एल हॉस्पिटल रूल जो मैंने अभी आपको बताया है, आप उसका यूज़ करके इस पर
सेकंडों में निकाल सकते हैं। तो इसी टाइप से बेटा ये जो नेक्स्ट जो लिमिट दे रखी है बेटा वो दे रखी है लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x-1 अपॉन x इक्वल टू 1। तो आप क्या करते होंगे बेटा, इसे याद करते होंगे, लेकिन इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ बेटा। तो बेटा e⁻x-1 अपॉन x दे रखा है, तो लिमिट x इक्वल टू 0 रखने पर बेटा क्या मिलेगा मेरे को, x e⁻0 मिलेगी। और e⁻0 का मान बेटा 1 होता है, और 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो बेटा 0 आएगा। इसी टाइप से बेटा x इक्वल टू यहाँ पे 0 पुट करूँगा तो वो भी 0 आएगा, जो कि 0/0 बनता है, और उसे क्या बोलेंगे बेटा, इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेंगे। तो बेटा इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी तो हम क्या करेंगे बेटा, उसका एल हॉस्पिटल रूल से हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो बेटा एल हॉस्पिटल रूल से डिफरेंशिएशन करो बेटा, तो e⁻x का डिफरेंशिएशन बेटा e⁻x आएगा, और 1 का क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। इसी टाइप से बेटा x का क्या डिफरेंशिएशन होगा, 1 होगा। और बेटा मेरे को लिमिट क्या पुट करनी है, लिमिट क्या करनी है बेटा मेरे को पुट x इक्वल टू 0। तो बेटा मैं यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट करूँगा, तो मैंने x की जगह पे 0 रखा, और e⁻0 क्या होगा बेटा 1 होगा। तो मेरे को ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो मेरा e⁻x-1 अपॉन x क्या होता है 0 होता है। तो बेटा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप एल हॉस्पिटल रूल यूज़ कीजिए और आपका चुटकियों में मेरा आंसर आ जाएगा। तो आप इसी तरीके से बेटा इन सभी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके निकाल सकते हैं। चलिए तो मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। बेटा साइन x अपॉन x 1 होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0। आप बोलेंगे कैसे, तो बेटा x इक्वल टू 0 पुट करो तो साइन 0 हो गया, और साइन 0 की वैल्यू होती है 0। और इसी टाइप से बेटा यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट करो तो वो भी 0 हो जाएगा। मतलब क्या है, हमारी जो फॉर्म बन रही है 0/0 की फॉर्म बन रही है, जिसे हम बोलेंगे बेटा इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलेंगे। तो बेटा जब इनडिटरमिनेट फॉर्म बनती है तो हम क्या करते हैं बेटा, एल हॉस्पिटल रूल से उसका लिमिट निकालते हैं। तो बेटा इसकी लिमिट निकालेंगे तो कैसे करेंगे बेटा, पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा। तो साइन x का डिफरेंशिएशन होगा बेटा cos x, और बेटा x का डिफरेंशिएशन होगा 1। बेटा डिफरेंशिएशन करने के बाद हम क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे। तो बेटा x इक्वल टू 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये cos 0 आएगा, और cos 0 की वैल्यू होती है बेटा 1। तो इसको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे 1 आया। इसी टाइप से बेटा ये भी 1 हो जाएगा। इसी टाइप से बेटा ये वेरिएबल की पावर, वेरिएबल मतलब चर राशि की, मतलब चर की पावर, चर की घात चर वाले फलन दे रखा है। तो बेटा चर की घात चर वाले फलन भी इसी टाइप से हो जाएंगे, और जिसका आंसर 1 होगा, सॉरी जिसका आंसर ई होगा, और इसका भी आंसर ई होगा। और मेरी ये राय है बेटा इन वाले फलन को आप क्या करें, याद कर लें। तो बेटा इतने सारे प्रॉपर्टीज़ में मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूँ, आप ये 2 प्रॉपर्टी याद कर लें। तो बेटा इसी टाइप से बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं बेटा, साइन 1 अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0 डज नॉट एक्सिस्ट। डज नॉट एक्सिस्ट मतलब बेटा अस्तित्वहीन है। मतलब क्या बेटा, इसका अस्तित्व ही नहीं है, इसका अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं होने से मतलब ये बेटा वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। तो बेटा क्यों एग्जिस्ट नहीं करती है बेटा, यहाँ पे मैं क्या रखूँगा, x की जगह पे पुट करूँ 0, तो बेटा साइन 1/0 हो जाएगा। और बेटा साइन 1/0 तो बेटा क्या हो जाएगा, साइन 1/0 की वैल्यू होती है बेटा इन्फिनाइट, और साइन इन्फिनाइट का भी होता नहीं है बेटा, तो ये हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी टाइप से बेटा लिमिट 1/x और x टेंड्स टू 0 और डज नॉट एग्जिस्ट। तो बेटा ये क्यों दे रखा है डज नॉट एग्जिस्ट, तो बेटा यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट करो बेटा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 जो दे रखा है मैंने इसमें पुट की बेटा, तो 1/0 आएगी, और 1/0 का मतलब होता है बेटा इन्फिनाइट। तो बेटा अनंत आ रही है जिसका कोई मान ही नहीं है। हकीकत में मैं आपको बताऊं तो बेटा इन्फिनाइट की कोई वैल्यू नहीं होती। इन्फिनाइट एक ऐसा नंबर है जिसको हम बोल ही नहीं सकते ये एक नंबर है, क्योंकि जो आप सोचेंगे उससे वो 2 कदम आगे है। आप कुछ भी सोच लें, इन्फिनाइट का कोई अंत नहीं है, तो आप जो सोचेंगे उससे वो 2 कदम आगे होगा। तो बेटा ये जो वैल्यू है डज नॉट एक्सिस्ट मतलब क्या है बेटा, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, जो आप सोचेंगे वो उससे 2 कदम आगे है। तो चलिए बेटा कोशिश करते हैं, जो हमने एल हॉस्पिटल रूल जो पढ़ा है उसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जो अपनी तरफ से लिए हैं बेटा, तो इनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बेटा, तो हम पहला क्वेश्चन दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x-1 अपॉन e⁻x-1। तो सबसे पहले बेटा चेक करेंगे x इक्वल टू 0 रख के, तो बेटा e⁻0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी की भी पावर 0 क्या होता है बेटा 1 होता है। इसी टाइप से बेटा b की पावर 0 क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो बेटा 1 - 1 0, और बेटा ये 1 - 1 0, मतलब क्या है, हमारी जो 0/0 की जो फॉर्म थी इनडिटरमिनेट फॉर्म वो बन रही है।
मतलब क्या बेटा, हम इसका एल हॉस्पिटल रूल से इसका जो डिफरेंशिएशन करके लिमिट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो बेटा पहले ए की पावर एक्स का डिफरेंस करो, तो बेटा ए की पावर एक्स का डिफरेंस होता है बेटा ए की पावर एक्स लॉग ई ए, और 1 का डिफरेंशिएशन होगा बेटा 0, तो करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसी टाइप से बेटा बी की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होगा बेटा बी की पावर एक्स लॉग ई बी। बेटा लिमिट क्या रखनी है हमें, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, मतलब एक्स बराबर 0 रखना है बेटा। तो बेटा ए की पावर 0 रखेंगे बेटा, ए की पावर 0 लॉग ई हो जाएगा। इसी टाइप से बेटा बी की पावर 0 हो जाएगा एक्स रखने पर, तो बी की पावर 0 लॉग ई बी हो जाएगा। बेटा ये क्या हो जाएगा, पूरा ए की पावर 0 1 और बी की पावर 0 1, तो बेटा ये 1 हो जाएगा। और इस टाइप से हमारा आंसर क्या बचेगा बेटा, लॉग ई ए अपॉन लॉग ई बी, ये हमारा आंसर हो जाएगा बेटा। और बेटा इसे भी हम लॉग की प्रॉपर्टी से करना चाहें तो बेटा ये जो डिनोमिनेटर में दे रखा है बेटा वो बेस की फॉर्म में पहुंच जाएगा, मतलब लॉग बी हो जाएगा। और जो ऊपर दे रखा है बेटा वो इस टाइप से आएगा, मतलब लॉग ए बेस में बी इसका आंसर हो जाएगा। डिपेंड करता है आपके पेपर में ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन ये दे रखा है या ऑप्शन ये दे रखा है। 90% ऑप्शन आपको बेटा ये मिलेगा अगर आपके क्वेश्चन में आपके पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो। इसी टाइप से बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, तो देखिए बेटा हमें क्या करना है, x = 2 पुट करना है लिमिट में, तो बेटा 2 की पावर 5 32 होगा और 32 - 32 0 हो जाएगा। इसी टाइप से बेटा x की पावर 2 रखने पर, x की जगह पे 2 रखने पर 2 का क्यूब मतलब 8 और 8 - 8 मतलब 0। देखा जाए तो बेटा ये फॉर्म दे रखी है बेटा x की पावर m माइनस a की पावर m अपॉन x की पावर n माइनस a की पावर n और लिमिट x टेंड्स टू a वाली फॉर्म। तो बेटा इसका मैंने बताया था बेटा m/n a की पावर m - n। आप चाहो तो इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन बेटा अगर हम एल हॉस्पिटल रूल से भी करें, क्योंकि ये क्या बन रही है, एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है, और इनडिटर्मिनेट जो फॉर्म बनती है हम उसका एल हॉस्पिटल रूल से उसका हम लिमिट निकाल सकते हैं। तो इसका एल हॉस्पिटल रूल से लिमिट निकालेंगे तो वो भी ज़्यादा टाइम नहीं लेगी। तो बेटा चलिए, तो बेटा 5x की पावर 5 का होगा बेटा 5x की पावर 4 और बेटा 32 का हो जाएगा 0। इसी टाइप से बेटा 3x की पावर 2, तो बेटा ये हो जाएगा 5/3 और पावर से पावर कटेगी x² बचेगा, और x की जगह पे क्या रखना है बेटा 2, तो बेटा ये 5/3 और बेटा 2 रखने पर ये मिलेगा स्क्वायर, तो बेटा 5 × 4/20 मतलब 5/4 × 3, तो बेटा ये आंसर मिलेगा हमें 20/3। तो चाहें तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं बेटा। तो बेटा सबसे पहले क्या रखना है m/n और बेटा a क्या दे रखा है 2 और बेटा पावर क्या दे रखी है बेटा m 5 माइनस और n दे रखा है बेटा 3। तो बेटा इसका आप ये फॉर्मूला याद करके भी आप इसको कर सकते हैं। तो बेटा 5/3 और बेटा ये क्या आएगा, 2 पावर रह जाएगी और 2 पावर मतलब बेटा 4, तो बेटा इसका भी 20/3 आंसर आएगा। चाहे तो आप ऐसे करें चाहे ऐसे करें, आंसर आपका सेम आएगा। तो अगर आपको फॉर्मूला याद कर सकते हो या प्रॉपर्टी याद कर सकते हो तो आप प्रॉपर्टी याद कर सकते हैं, नहीं तो आप एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ करके भी आप 2 सेकंडों में निकाल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाए, जिससे आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि बच्चा पहले ही 11th 12th में आया है, वो याद करके आया है, बहुत सारे फॉर्मूले दे रखे होते हैं मैथ में। तो बेटा इतने सारे फॉर्मूले पहले से ही दिमाग में भरे पड़े हैं और सारे फॉर्मूलों को वो क्या करेगा। तो बेटा उन्हीं चीज़ों को लेकर के हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और कम से कम मैं कोशिश करूँगा आपको कम से कम याद करने के लिए दूँ, और या कम से कम शॉर्ट ट्रिक ऐसी दूँ तो जो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई है वो आपको याद ना करनी पड़े, उसका आपको कॉन्सेप्ट पता हो। तो बेटा जो याद करने वाली चीज़ें होती हैं वो दिमाग में निकल जाती हैं, क्योंकि बेटा जो एग्ज़ाम में बैठे होते हैं तो वहाँ पर प्रेशर इतना होता है कि शॉर्ट ट्रिक याद नहीं आती और वहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट याद आता है। अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो आपने ये अनुभव किया होगा। जो एग्ज़ाम पहली बार देंगे बेटा, ये मेरी आप बात पक्की मानिए, जो आप शॉर्ट ट्रिक पे आप डिपेंड करेंगे तो आप वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक भूल जाएंगे। तो आप जो चीज़ें सीखेंगे वो आप कॉन्सेप्ट से लेकर के समझिए, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट होता है बेटा अगर वो क्लियर हो जाए तो आप जो चीज़ें हैं वो कभी भूलेंगे नहीं। तो मैं कोशिश करूँगा बेटा शॉर्ट ट्रिक जो बताऊँगा उनका कॉन्सेप्ट बताऊँगा कि ये शॉर्ट ट्रिक बनी कैसे, इससे वो शॉर्ट ट्रिक आप भूलें ना और पेपर में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें और कम से कम समय में क्वेश्चन करके। तो चलिए बेटा नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, तो पहले इसको रफ कर लेते हैं। बेटा ये हमें दे रखा है और
मान लीजिए जो ये वाली जो फॉर्म दे रखी है वो क्या दे रखी है बेटा, x की पावर 1/2 माइनस a की पावर 1/2 अपॉन x माइनस a। इससे देख के आपको याद आया होगा अभी प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, जिसमें ये था बेटा x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a लिमिट x टेंड्स टू a। तो बेटा ये देख के आपको ये वाली प्रॉपर्टी महसूस हुई होगी कि ये जो प्रॉपर्टी है वो सेम है। तो आप इस प्रॉपर्टी को जो फॉर्मूला था बेटा वो था n a की पावर n माइनस 1। आप चाहें तो इसको याद करके लगा सकते हैं डायरेक्टली। तो बेटा यहाँ पे n की वैल्यू क्या है बेटा 1/2 है, और बेटा a की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे a की वैल्यू बेटा a है, तो बेटा a, और बेटा n माइनस 1 मतलब n की वैल्यू क्या है बेटा 1/2 माइनस 1 मतलब क्या है बेटा 1/2, और a की पावर क्या बचेगी बेटा, जब आधे में से एक घटाएंगे तो माइनस का आधा बचेगा, मतलब क्या है बेटा 1/2 रूट a आंसर आएगा। ये तो हमारा प्रॉपर्टी को यूज़ करके किया था। अब हम इसको देखते हैं बेटा। तो बेटा x की जगह पे a रखने पर क्या मिलेगा, रूट a मिलेगा, और रूट a में से रूट 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, और इसी टाइप से बेटा x इक्वल टू a रखने पर बेटा हमें a मिलेगा, तो बेटा a माइनस a 0 हो जाएगा। मतलब क्या बेटा 0/0 की फॉर्म दे रखी है, मतलब क्या हमें ये इनडिटरमिनेट फॉर्म दे रखी है, और इनडिटरमिनेट फॉर्म में क्या करते हैं बेटा, एल हॉस्पिटल रूल से हम डिफरेंशिएशन करके इसमें लिमिट रखते हैं और उससे आंसर निकाल सकते हैं। तो बेटा रूट x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा 1/2 रूट x, और बेटा a का डिफरेंशिएशन होगा बेटा 0, और x का हो जाएगा 1, तो बेटा डिनोमिनेटर में 1 हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, और a का जो डिफरेंशिएशन होगा बेटा वो 0 हो जाएगा। तो बेटा क्या करना है, हमें सिर्फ x की जगह पे a रखना है, तो इसका जो आंसर है बेटा 1/2 रूट a आया। मतलब क्या बेटा, जो हमने वैल्यू देखी वो हमारा जो प्रॉपर्टी हमने यूज़ की थी उससे ज़्यादा जल्दी तो हमारा जो डिफरेंशिएशन करके और उसमें वैल्यू पुट करके हमारा आंसर आ गया। मतलब क्या बेटा, जो हमने एल हॉस्पिटल रूल हमने जो सीखा है उसका आंसर जल्दी आया, बजाय उस प्रॉपर्टी को याद करने के बजाय। तो बेटा हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको शॉर्ट ट्रिक दी जाएँ और उन शॉर्ट ट्रिकों के कॉन्सेप्ट समझाए जाएँ, जिससे आपको ये आंसर देने में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर शॉर्ट ट्रिक के आपको कॉन्सेप्ट पता होंगे तो आप वो शॉर्ट ट्रिक भूलेंगे नहीं, और आप ज़्यादा से ज़्यादा याद रख पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो बेटा इसी श्रेणी में हम आगे बढ़ेंगे, और आगे आपके लिए क्वेश्चंस की सीरीज़ लाई जाएगी, जो क्वेश्चन की सीरीज़ लाई जाएगी वो सारे के सारे क्वेश्चन हम इसी बेस पे करेंगे जो हमने आज सीखा है। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बने रहें, और कोशिश करेंगे बेटा आपको अच्छा से अच्छा मटेरियल प्रिपेयर कराया जाए, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस दे पाएँ। हमारी कोशिश रहेगी आप जो सभी बच्चे पढ़ रहे हैं हम उनका सिलेक्शन दे पाएँ, और ये हमारी ज़िद है। हम जो पढ़ाएंगे बेटा वो फुल्ली डेडिकेटेड होगा आपके सिलेक्शन के लिए। और कुछ बच्चे बेटा ऐसे होते हैं कि मैंने देखा है कि जो एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो बेटा वो फिजिकल में ज़्यादा मेहनत करते हैं, और बेटा वो रिटन में कम मेहनत करते हैं। मतलब क्या बेटा, वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कम करके बेटा वो फिजिकल पे ज़्यादा जोर देते हैं। तो बेटा ऐसा ना कीजिए, क्योंकि जो आपका एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम है या नेवी SSR AA जिसका भी एग्ज़ाम है, तो बेटा उसमें क्या है बेटा, फिजिकल इतना ज़रूरी नहीं है। जो आपको रेस लगानी है बेटा वो आपको 6.5 मिनट में 1600 मीटर लगानी है, जो कि ईजिली लग जाती है। आपको 20 स्क्वाट्स लगाने, 20 सिटअप्स लगाने और 10 पुशअप्स लगाने, इस टाइप से कुछ ऐसा ही है। इस टाइप से बेटा आपको करना है वहाँ पे। तो बेटा फिजिकल तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं बेटा, फिजिकल में काफ़ी मेहनत करते हैं। मैं देखता हूँ कि बच्चा रोज़ सुबह 5-5 किलोमीटर दौड़ रहा है, और बेटा 5 किलोमीटर दौड़ने के बाद शरीर में जो थकावट होती है उसको वही महसूस करता है जो उसको रेस को लगा के आता है। तो बेटा आप मेहनत ना करिए फिजिकल पे मेहनत करेंगे तो आप मेंटली जो मेहनत करनी होगी वो नहीं कर पाएंगे। आपको मेहनत कहाँ करनी है बेटा, मेंटली प्रिपेयर होना है, और आपको जो मेहनत करनी है बेटा वो एग्ज़ाम के ऊपर, मतलब जो आपको सिलेबस है उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और बेटा जो आप रेस लगाएंगे ना वो तो आप 15 दिन में भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, और जो पहले से ही रेस लगा सकते हैं या जिन्होंने पहले प्रैक्टिस की हुई है वो तो बेटा बिना प्रैक्टिस के भी वहाँ पे 6.5 मिनट में 1600 मीटर लगा के आ जाएंगे। तो बेटा आप रेस की या फिजिकल की आप टेंशन ना लीजिए, और आप अपने रिटन एग्जाम पर जोर कीजिए, उस पर फोकस रखिए, क्योंकि सबसे पहला स्टेप तो बेटा आपका रिटन एग्जाम ही है। तो बेटा रिटन एग्जाम को फोकस में रख के आप तैयारी कीजिए, और सबसे पहला आपका जो टारगेट होना चाहिए वो फिजिकल ना होकर के, वो सबसे पहला आपका जो टारगेट होना चाहिए वो रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करना होना चाहिए। क्योंकि जो पहली सीढ़ी है बेटा वो रिटन एग्जाम है। अगर आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तभी आप फिजिकल के लिए पहुँचेंगे। अगर आपका रिटन एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा तो आप फिजिकल के लिए नहीं पहुँच सकते, क्योंकि जो पहला फेज़ 1 है उसमें आपका रिटन एग्जाम है, और जो फेज़ 2 है उसमें आपका बेटा फिजिकल, उसके बाद बेटा साइकोलॉजी टेस्ट, और उसमें थर्ड स्टेप है वो ग्रुप डिस्कशन है। और हाँ बेटा कुछ बच्चे कहते हैं कि आप हिंदी में पढ़ाइए या इंग्लिश में पढ़ाइए, तो बेटा आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश में कोशिश करिए कि आप इंग्लिश में सीखें। और मैं यहाँ से जो डिलीवर करूँगा बेटा वो मोस्टली इंग्लिश में डिलीवर करूँगा, और हिंदी में भी करूँगा, शुरुआत में करूँगा, क्योंकि जो बच्चे हमारे एयरफोर्स की तैयारी करते हैं मोस्टली यूपी बोर्ड से होते हैं और उनकी इंग्लिश इतनी परफेक्ट नहीं होती है। तो बेटा स्टार्टिंग में मैं आपको कोशिश करूँगा हिंदी में प्रोवाइड कराऊँ, और बेटा धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे इंग्लिश की तरफ बढ़ने के लिए, क्योंकि बेटा जो एयरफोर्स का जो ग्रुप डिस्कशन होता है उसके लिए बच्चे कोचिंग लगाते हैं, और एंड में वो क्या करते हैं कुछ टॉपिक्स रट के ले जाते हैं, या फिर कुछ अपना जो
इंट्रोडक्शन देना होता है बेटा, उसको रट के ले जाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। आप इंग्लिश रट के काम नहीं चला सकते, आपको इंग्लिश आनी चाहिए। और आपको इंग्लिश तभी आएगी जब आप इंग्लिश के साथ कोशिश करेंगे उसको यूज टू करने की, मतलब आप उसको अपने रवैये में लाने की, या फिर आप उसको अपने पर्सनैलिटी में लाने की। तो आप जितना इंग्लिश के साथ रहेंगे उतना आप इंग्लिश सीखेंगे। तो आप कभी भी ये कोशिश ना करिए कि मैं हिंदी में सीखूं या मैं हिंदी मीडियम से हूं तो मेरे को आप हिंदी में सिखाइए। बेटा ज़रूरी नहीं है जो चीज़ हमें नहीं आती वो हमें चीज़ नहीं आएगी। बेटा कोशिश करिए, आपको वो चीज़ ज़रूर आएगी। आप कोशिश करिए बेटा, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो दुनिया में पॉसिबल नहीं है बेटा। इंग्लिश कोई बड़ी लैंग्वेज नहीं है बेटा, इंग्लिश में मात्र 26 वर्ड होते हैं, और बेटा हमारे जो हिंदी में होते हैं बेटा वो 52 वर्ड्स के करीब होते हैं। तो बेटा इंग्लिश ज़्यादा ईजी है बजाय हिंदी के, क्योंकि 26 वर्ड्स कम है बेटा 52 से। तो बेटा इंग्लिश ज़्यादा इजी हुई। और बेटा इंग्लिश कोई टफ लैंग्वेज नहीं है, बहुत इजी लैंग्वेज है। आप इसको काफ़ी इजीली समझ सकते हैं, इजीली पढ़ सकते हैं। और बेटा सबसे जो वर्ल्ड की जो ईजीएस्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही है। तो बेटा सबसे ज़्यादा आप कोशिश कीजिए, आप इंग्लिश पर फोकस करें, क्योंकि जो ग्रुप डिस्कशन है बेटा आपका इंग्लिश में होना है। तो आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आप इंग्लिश यूज़ करें। तो बेटा आप कोशिश करना आगे से आप इंग्लिश में पढ़ें, जो भी बुक्स लेके आएँ आप कोशिश करें बेटा इंग्लिश में ख़रीदें, ठीक है। तो चलिए इसी बात को यहाँ पर समाप्त करते हुए हम आगे की तरफ करते हैं। तो बेटा आने वाली जो वीडियो होगी हमारी तो इसी के ऊपर होगी, जिसमें हम लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि इसी के टाइप के क्वेश्चन होंगे। और बेटा मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उनका जो लेवल होगा एयरफोर्स, नेवी, SR, उनसे ऊपर नहीं जाएगा। आप पक्का अगर मेरे सारे क्वेश्चन देखेंगे तो बेटा वो सारे क्वेश्चन कभी ना कभी आए हुए हैं जो मैं आपको कराने वाला हूँ। और बेटा मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस है, मैंने 4 बार एग्जाम दिया है, जिसमें से मैंने 3 बार कंटिन्यूसली बेटा एयरफोर्स एग्जाम के लिए क्वालिफाई किया है। तो बेटा आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं और मैं आपका एग्जाम क्वालिफाई करा के ही रहूँगा। थैंक यू। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेटा नमस्कार। और हमारे आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो हमारी वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और उनसे भी हमारा चैनल सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि हम बेटा यहाँ पे डेडिकेटेड हैं आपके सिलेक्शन के लिए। थैंक यू। मिलते हैं बेटा आगे वाली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद मेरे दोस्तों।